हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो टॉपिक है ये हमने कोडा की बुक से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व किए हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये हमें एक स्टूडेंट ने भेजी है जिसको हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो पहले वीडियो बने हैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। Find the compound interest on rupees 6,400 for 2 years at 5.5% per annum। अब सबसे पहले देखो इस लेसन में हमने क्या सीखा है। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर यहाँ पे T। अब अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है P इंटू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो एक्सरसाइज है ये हमें कोडा के बुक से भेजी है एक स्टूडेंट ने, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक्चुअली इसके पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं जो कोडा के बुक से ही थे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है वो अलग है इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ फार्मूले देखते हैं। जैसे हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। फिर जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें अमाउंट का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर T, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस एग्जांपल में देखो हमें फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,400, यानी 6,400 रुपीज जो है ये हो गया प्रिंसिपल फॉर 2 इयर्स, यानी 2 इयर्स हो गया यहाँ पे टाइम पीरियड यानी टी एट 5.5% पर एनम। तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो वी विल राइट हियर P इज इक्वल टू रुपीज 6,400। यहाँ पे फिर दिया है हमें T, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स। फिर दिया है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज इक्वल टू 5.5% पर एनम। अब ये हमें दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू 5 टू 10 प्लस 1 11.2% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अमाउंट। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर T। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुटअप करना और फिर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है इस पे आप फोकस करो, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू पहले वैल्यू पुटअप करेंगे। P की वैल्यू है 6,400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11/2 अपॉन 100 और पावर टाइम कितना दिया है, टाइम पीरियड यहाँ पे 2 इयर्स, विल राइट हियर 2। दैट इज इक्वल टू 6,400 एज इट इज मल्टीप्लाई। देखो 11/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस 11/2 मल्टीप्लाई 100 पावर 2, ठीक है। ये जो 2 डिनोमिनेटर में यहाँ 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया। सो दैट इज इक्वल टू 6,400 एज इट इज इंटू 1 प्लस 11/2 इंटू 100 हो गया 200 पावर 2। नाउ वी विल राइट हियर देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू 6,400 एज इट इज मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 200 को 1 से मल्टीप्लाई करो 200
प्लस 11 दैट इज 211 अपॉन 200 और ब्रैकेट का पावर यहाँ पे आ गया 2 दैट इज इक्वल टू 6400 एज इट इज मल्टीप्लाई 211 का स्क्वायर मीन्स 200 यहाँ पे मैं स्क्वायर मिटा देता हूँ 211 इंटू 211 अपॉन 200 का स्क्वायर मीन्स 200 मल्टीप्लाई 200 लिखो क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय 0 0 हम कट कर सकते हैं। सो राइट हियर 2 0 2 0 गेट कैंसल। अब 2 से 64 को डिवाइड करो 2 1 जा 2 32 जा सो रिमेन हियर 32 मल्टीप्लाई 211 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे कैलकुलेट करो 211 इंटू 211 so we will get here 1 1 2 1 1 2 2 2 4 1 2 5 4 4 44,521 so we get here 44,521 upon 200 ठीक है। अब इसमें देखो 2 से 32 को डिवाइड करो 2 1 जा 2 16 जा so remain here 16 into 4 4 5 2 1 upon यहाँ 1 और ये 2 0 यानी हो गया 100 ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते समय आप 44,521 को 16 से मल्टीप्लाई करो ठीक है और उसको 100 से डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट की बात करना ठीक है। सो विल गेट हियर इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे सो विल गेट हियर 712,336 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 7123.36 तो ये हो गया अमाउंट। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट सो विल राइट फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया है अमाउंट हमने फाइंड किया है 7123.36 माइनस प्रिंसिपल है 6400 तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे 7123.36 माइनस 6400 सब्ट्रैक्ट करो 6 3.3 माइनस 0 3 2 माइनस 0 2 1 माइनस 4 होता नहीं कैरी करो यहाँ पे आ गया 11 11 माइनस 4 हो गया 7 so we get here 723.36 so this is the compound interest got it। Next we will see question number 4 I took a loan of rupees 30,000 from a finance company if the rate of interest is 7% per annum compounded annually calculate the amount I have to pay after 2 years। यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे I took a loan of rupees 30,000 from a finance company फाइनेंस कंपनी से मैंने 30,000 रुपीज का लोन लिया इसका मतलब 30,000 रुपीज क्या हो गया दैट इज प्रिंसिपल सो वी विल राइट फर्स्ट हियर P is equal to rupees 30,000 if the rate of interest is 7% per annum rate of interest means R so we will write here R is equal to 7% per annum दिया है compounded annually कैलकुलेट द अमाउंट आई हैव टू पे आफ्टर 2 years तो 2 साल के बाद मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा यानी हमें फाइंड करना है अमाउंट मींस ये को हमें फाइंड करना है ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो 2 years क्या हो गया फिर टाइम पीरियड यानी टी इज इक्वल टू हो गया 2 years ठीक है। तो फर्स्ट नाउ वी विल फाइंड अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ फार्मूला है हमारे पास P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी यहाँ पे सिंपली आपको फार्मूला लिख के वैल्यू पुटअप करना है सिर्फ आपको ध्यान देना है कैलकुलेशंस के ऊपर देखो किस तरह से करते हैं तो P की वैल्यू है 30,000 सो विल राइट हियर 30,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर है 7 अपॉन 100 पावर टाइम पीरियड है 2 years सो विल राइट हियर 2 सो वी गेट हियर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 100 इंटू 100 प्लस 7 107 सो विल राइट हियर 107 अपॉन 100 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 107 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर करना है सो विल राइट हियर 107 स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर हमें पता है 100 और इसके सामने 2 जीरो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप 107 का स्क्वायर भी लिख सकते हो तो 107 का स्क्वायर कितना आएगा 11449 ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो कैंसिल करो सो रिमेन हियर 3 मल्टीप्लाई 1 1 4 4 9
ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो वी गेट हियर 3 9 जा 27 कैरी 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14 जा 4 कैरी 1 3 4 जा 12 और 1 13 जा 3 कैरी 1 3 1 जा 3 और 1 4 3 1 जा 3। तो आंसर आ गया 34,347। सो वी राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर I have to pay rupees 34,347 after 2 years। तो इस तरह से हमें इस एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करना है। Got it? Next we will see question number 5. Vijay deposited rupees 12,000 in 3/5 years at an interest of 15% per annum. What amount does Vijay get after 2 whole 3/5 integers? Next we will see question number 5. Vijay deposited. Next we will see question number 5. Vijay deposited rupees 12,000 in 2 integer 3/5 years at an interest of rupees 15% per annum. What amount does Vijay get after 2 integer 3/5 years? यहाँ पे क्या कहा है हमें कि विजय ने 12,000 रुपीज डिपॉजिट किए। ओके, कितने साल के लिए? 2 इंटीजर 3/5 ईयर्स के लिए, या फिर इसको पढ़ेंगे 2 होल 3/5 ईयर्स के लिए उसने डिपॉजिट किए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम का। हमें कहा है कि विजय को 2 होल 3/5 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है अमाउंट। ओके, और अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुटअप करना है और इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विल राइट हियर प्रिंसिपल P इज इक्वल टू हो गया रुपीज 12,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। सो विल राइट हियर R इज इक्वल टू 15% पर एनम। हमें फाइंड करना है यहाँ पे अमाउंट, और क्या दिया है? टाइम पीरियड यानी T। सो विल राइट हियर T is equal to 2 whole 3/5 years. So हमें अमाउंट फाइंड करना है आफ्टर 2 whole 3/5 years. So we'll write here amount after 2 whole 3/5 years. ठीक है, that is amount is equal to फार्मूला वही है P into 1 plus R upon 100 power T। वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% दिया है, वो हो जाएगा 2 इयर्स के लिए, और फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा 3/5 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है देखो, पहले प्रिंसिपल लिखेंगे 12,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/100, यहाँ पे लिखेंगे पावर 2, ये हो गया 2 इयर्स के लिए। ठीक है, इंटू अब यहाँ पे फिर से हमें यही फार्मूला यूज करना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है 3/5 इयर्स के लिए कितना होगा। सो विल राइट हियर 1 प्लस इसके लिए हमें लिखेंगे 3/5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल है एनुअली 15 है ना। एनुअली मीन्स वो एक साल के लिए 15 है, तो 3/5 इयर्स के लिए मल्टीप्लाई 15 करेंगे अपॉन 100। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12,000 हियर एज इट इज इंटू यहाँ पे आप कैलकुलेट करो 5 3 जा 15 5 20 जा 100 21 जा 20 प्लस 3 23 अपॉन 20 पावर 2 इंटू 1 प्लस 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 3 जा 9, तो 9 अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो विल गेट हियर 12,000 एज इट इज मल्टीप्लाई 23 स्क्वायर, और यहाँ पे 20 का भी स्क्वायर होगा। सो राइट हियर 23 स्क्वायर कितना होता है? 23 मल्टीप्लाई 23 करो 9 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 9 2 5 529। सो राइट हियर 529 अपॉन स्क्वायर ऑफ 20 इज 400। 20 गेट कैंसल इनटू यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस 9 109 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू हियर यहाँ पे कितना रह गया 120। सो राइट हियर 120 मल्टीप्लाई 529 अपॉन 4 इंटू 109 अपॉन 100। यहाँ पे 4 से 120 को डिवाइड करो 4 1 जा 4 3 जा,
So remain here 30 multiply 529 into 109 upon 100. अब न्यूमेटर की मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है। इससे अच्छा आप क्या करो, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल कर दो। अब न्यूमेटर की मल्टीप्लिकेशन करके आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। तो करो 3 मल्टीप्लाई 529 मल्टीप्लाई 109, इनका प्रोडक्ट आएगा 1729883 अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करना मीन डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद जाना। सो वी गेट हियर 17298.3। therefore we can write last answer now. therefore Vijay will get rupees 17298.3 after 2 whole 3/5 years। तो हमें इस तरह से इस एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करना है। Got it?